SIFC की काविशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्याती उमूर की अहम मुलाकात हुई और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 8 साल के बाद तरक्याती मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनीज़ की तादाद 200 से ज़ायद होने के बायस तिजारती हजम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावुज़। मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। बैरोनेस चैपमैन और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक UK एजुकेशन गेटवे के अगले मरहले का भी इफ्तिताह किया। एजुकेशन गेटवे के तहत स्टार्टअप फंड, मुतारफ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स और तालीमी मौक़े में तोसी। अहम तरक्याती पेशरफ्त से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम, सरमायाकारी में इजाफा और आलमी एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंटेरियन, टिकट होल्डर्स, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में आवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमत को सराहा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन ओहदेदारान समेत पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो और गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान तलबा में घुल मिल गए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जयाले ताज़ा दम हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तन्हा ना समझें। आगे बढ़ेंगे। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, कहते हैं कि फैज़ हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे। ये मुकदमा बानी PTI की तरफ जाएगा। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज अज़ इम्कान नहीं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नथी हो जाएंगे। शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। वादा माफ गवाह में उनको सजा में कोई कमी नहीं होगी। अब ये हाई कोर्ट से भी अपील कर सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये माफी की अपील कर सकते हैं। उधर से ये उम्मीद लगा सकते हैं अगर ये फील्ड मार्शल की हद तक भी साजिश होती तो डेफिनेटली बाय फार माफी थी। लेकिन जब पाकिस्तान, उसके शहीद और उसकी फौज की बारी आ जाएगी तो 0.00001% भी चांस नहीं है। एब्सोल्युटली नो। नालायक वजीर आला जिसको बताना पड़ता है कि मैं वजीर आला हूं, -1 के फॉर्मूले में सब चले गए हैं, उसको भी अपनी कुर्सी बचानी है। लेकिन मेरी वर्डिंग आप बड़ी क्लियर रखना, ना अहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े, उनको KP से लाना, मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाना, गद्दारी, हिंदुस्तान से कनेक्शन, इन सब चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख लें। जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे डबल इम्पैक्ट से उस पर टिक लगेगा। और दीगर खबरों में बात करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से 12 साल बच्चा जाँ बहक होने का वाकया पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नूर हसन शाह और टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैवी ट्रैफिक से हादसा का सिलसिला जो है वो रुक ना सका है। इस वक्त हम कोरंगी 100 क्वार्टर पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ घंटे कबल जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर था जो इस आबादी से गुजर रहा था। इसी दौरान 12 साला फरहान जो कि साइकिल पर सवार था, ऐसा बताया जा रहा है शाहिदीन की जानिब से। वाटर टैंकर ने उसको हिट किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जहाँ बाग हो गया। इस वक्त एक ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद है। तो रोज़ का मामूल है, बच्चे इधर साइकिल चलाते हैं रोडों पे, तो अचानक ये टैंकर आया तो फिर हमने आगे जैसे पीछे देखे कि एकदम से बच्चे जो हैं वो गाड़ी के नीचे थी, तो जैसे आए उनको बिल्कुल इसका डैमेज हो चुका था और उसी वक्त वो मौके पे वो वहीं पे ख़त्म हो, इंतकाल हो गया था। जी बिल्कुल, इस हादसे के बाद जो टैंकर ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया था। टैंकर यहीं मौके पे वो छोड़ गया था। ताहम पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए टैंकर ड्राइवर नूर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, इस वक्त थाने मुंतकिल कर दिया। साथ ही साथ जो अगर बात की जाए रवां साल हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसा की, तो अब तक हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसा के नतीजे में 247 अफराद जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जी
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की ब्रसेल्स में मुलाकात। पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मुअस्सर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को सराहते हुए कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फ़राहम करदा फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और तरक्याती शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इक़दामात आगे बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। मलिक अहमद खान ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात पार्लिमानी ताउन और तरक्याती अहदाफ़ के बाइस मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अवाम की बेहतरी और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है। इसके अलावा दोनों ममालिक में तकनीकी और पॉलिसी सतह की शराकत दारी खित्ते की पायदार तरक्की के लिए निहायत अहम है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फ़ौज से मुकम्मल इज़हार यकजहती और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर अशरफिया में ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लामा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में, जिसमें आपने इज़हार ख़याल भी किया है और दीगर जो उलमा कराम इस मौजूद थे इस कन्वेंशन में, उन्होंने पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती किया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या नुक्ता नज़र है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस्लामाबाद में होने वाली ये उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी, इस्लामी, एतदाल पसंद, अमन वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ने के तरफ अमली कदम है। इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सिपह सलार कौम फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने उलमा मशाइख को मुल्क की सूरत हाल, आलमी सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ ये कि आगाह किया, बल्कि उनके सवाल जवाब और उनके साथ गुफ्तगू में बहुत सी चीजों को वाज़ेह किया। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। और 5000 से जायद उलमा और मशाइख ने इस कॉन्फ्रेंस में सिपह सलार कौम को ये यकीन दिलाया है कि उतने अजीज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए, अल्लाह की तौहीद की सरबुलंदी के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और असहाब रसूल और अहले बैत की अज़मत और सदाकत के लिए, दिफ़ाए वतन के लिए हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। जहां क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक जिहादी फोर्स है, पाकिस्तान की एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है और कोई ना जिहादी ग्रुप है, ना जमात है, ना ऑर्गेनाइजेशन है। वो पाकिस्तान की फौज है और उसका अमीर और सिपह सलार फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। लिहाजा सब उलमा ने कहा कि जिहाद इस्लाम का एक रुकन है और उस फरीज़े की अदायगी के लिए पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना हम सब खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर एक एतदाल लाना, पाकिस्तान के अंदर से इंतहा पसंदाना और मुतशद्दिदाना रवैयों को खत्म करना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। और मेहराब और मिंबर इस हवाले से अपना किरदार भरपूर अदा करेगा। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है। पाकिस्तान का मेहराब और मिंबर, मदारिस और मसाजिद पाकिस्तान के नजरिए के बिल्कुल। अल्लामा साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम सब यकजहती के साथ पाक फौज के साथ खड़े हैं। जैसा इस कन्वेंशन में 5000 से ज़ायद उलमा कराम ने पाक फौज से इज़हार यकजहती किया, आपने हमें इस मामले पर वक्त दिया और इज़हार ख्याल किया, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने वाला रावलपिंडी का रिहायशी चलबसा 70 साल आबिद हुसैन के घर की तामीर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा था। आबिद हुसैन को अदालत से वापसी पर सुप्रीम कोर्ट इस्तकबालिये पर दिल का दौरा पड़ा। आबिद हुसैन अस्पताल मुंतकिली के दौरान ही चलबसा। आबिद हुसैन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी हुआ था। जी, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। हसीब, बताइएगा इस पर।
देखिए, ये 70 साला शहरी था आबिद हुसैन, जिसकी घर की तामीर से मुताल्लिक मुकदमा था जो कि सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। 2 रुकनी बेंच जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत भी की थी। और समाअत के बाद जब ये शहरी सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के इस्तक़बालिया के जो है वो जानबर ना हो सका और अस्पताल मुंतकली के दौरान ही वो चल बसा। आबिद हुसैन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो मुलतवी हो गया था। बेसिकली 2024 के अंदर ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी 22 जुलाई 2024 को, और इसकी पहली जो समाअत थी वो 11 नवंबर 2025 की थी। और आज ये दूसरी समाअत थी जब ये शहरी जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक रखता था वो अदालत में पेश हुआ था। और समाअत के बाद जब वो वापस जा रहा था तो दिल का दौरा पड़ने के बायस वो जान की बाजी ना लेके आ सका और अस्पताल मुंतकली के दौरान ही जो है वो जान गंवा बैठा। ये बेसिकली समाअत थी वो 2 रुकनी की शाही जस्टिस इरफान सादत कर रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हासिब मलिक।